ओके नाउ आई विल शो माय पाइथन कोड। तो ये वो कोड है। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे पाइथन को इंपोर्ट किया है, जेसन को किया है, ये सब यूज करने वाला हूँ इसलिए। फिर इसके बाद पेज को इंपोर्ट किया है जो प्ले राइट का है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए रेगेक्स को। अभी यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स मैंने 88 रखा है, तो मोस्टली स्टार्टिंग में 0 था, बट कैसा कि बीच में फेल होता है तो सपोज 50 पीडीएफ जनरेट हुए और 51 से कंटिन्यू करना है, तो स्टार्टिंग से नहीं करना है, तो इसके लिए एक स्टार्ट इंडेक्स करके वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फिर उसके बाद ये मेन मैंने एक फंक्शन रखा है। ठीक है। तो उसके बाद ओके, तो अभी इसके बेस्ट प्रैक्टिस है कि टेस्ट अंडर स्कोर करके फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि पाई टेस्ट अंडर स्कोर कीवर्ड को ही ढूंढने जाता है टू अंडरस्टैंड दैट इट इज पाई टेस्ट फंक्शन। तो उसके बाद ये लोकेशन पे गया हूँ मैं यूआरएल पे। फिर इससे हम लोग कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं, वेट फॉर सिलेक्टर से। देन ओके, देन पेज डेट लोकेटर, तो इसमें जितने भी है डॉट ऑल से हम लोग लेके आते हैं टी रोज वाले। ओके। तो इसके बाद कितने मिले ऐसे ये क्लास के, उसको हम लोग ये डॉट मतलब क्लास रहता है, आईडी को हैश से हम लोग डिनोट करते हैं। तो उसके बाद ये हो गया। फिर हम लोग ने सेल्स लिया इटरेट करके। ओके, हर एक सेल, तो सेल में थोड़ा इन्फो था। ठीक है। तो एग्जाम नेम, ओके, तो सेल का जो इनर टेक्स्ट था, ओके, सेल्स डॉट एन एच जीरो, तो सेल्स क्या है, टी इन्फो, मतलब जो पहला टी इन्फो हिट हो रहा है उसमें से हम लोग ने इनर टेक्स्ट यूज करके स्ट्रिप, मतलब क्या बताया क्या कि वो स्लैश एन वगैरह ऐसा कुछ भी रहेगा ना, तो उसको हटा देते हैं, तो सिंगल लाइन पे आ जाएगा, और एम टी लाइन्स वगैरह रहते हैं वो उसको हटा देते हैं। तो उसके बाद फर्स्ट इसमें लिंक में सेल्स डॉट एन एच वन डॉट लोकेटर ए, तो लोकेटर एंकर टैग लिया हम लोग ने। ओके। तो कुछ भी नहीं रहेगा तो वो टैग देता है। ओके, लोकेटर में अगर लोकेटर में डॉट लिखेंगे तो क्लास, और हैश लिखेंगे तो आईडी। ओके। सो डॉट गेट एट्रीब्यूट्स एच आर एफ लिया। ओके। तो उसके बाद ये हम लोग ने एक डिक्शनरी बनाया, तो उसमें हम लोग ने स्टोर किया एग्जाम नेम, लिंक और टॉपिक्स। टॉपिक्स भी सेम हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया इनरटेक्स और स्ट्रिप की हेल्प से। फिर अभी फाइनल जेसन इज इक्वल टू जेसन डॉट डम्प। डम्प से क्या होता है कि जेसन क्रिएट होता है। ओके। तो जेसन डॉट डम्प स्क्रैप डाटा इंडेंट 4, तो इससे मतलब थोड़ा ब्यूटीफुल दिखता है। ठीक है, इंडेंट 4 से। ओके, तो ये हम लोग ने जेसन में कन्वर्ट किया सारे डिक्शनरी को। फिर उसके बाद ओके, फिर एक हम लोग ने जेसन फाइल बनाया कि टेस्ट सीरीज डॉट जेसन, और राइट करके फाइनल जेसन उसमें घुसा दिया। ओके, ये हो गया हम लोग का जेसन क्रिएट। उसके बाद असर्ट मतलब क्या कि वो ट्रू और फॉल्स जैसा है, टर्नरी ऑपरेटर समझ लो कि ये फॉल्स रहेगा तो आगे नहीं जाएगा, अगर ट्रू है तो ही आगे जाएगा। ओके। तो उसके बाद इफ लेंथ ऑफ स्क्रैप डाटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ अगर है लिंक्स वगैरह, तो अभी इनन्यूमरेट मतलब क्या कि अगर ये इनन्यूमरेट नहीं लिखते ना तो सिर्फ एंट्री डायरेक्टली लेता, बट अभी यहाँ पे हम लोग को इंडेक्स भी लेना है, तो इंडेक्स अगर चाहिए तो इनन्यूमरेट ऐसा लिखना पड़ता है। ओके। तो अभी हम लोग ने क्या किया है कि स्टार्ट डाटा, स्टार्ट इंडेक्स हम लोग देंगे, वहां से एंड तक हम लोग को डाटा लेना है। ओके। तो ये हम लोग ऊपर हम लोग ने जो वेरिएबल डिफाइन किया था वही से, और स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स, मतलब बता रहे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके। फिर ये हो गया अपना फॉर। फिर उसके बाद ओके, फिर उसके बाद ये एग्जाम, अभी अब ये प्रिंट में एफ लिखेंगे अगर हम लोग को उसके अंदर कुछ ये करना है, मतलब वेरिएबल को डालना है अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो इनकोड करना है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, तो करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डालेंगे। ठीक है। जो भी हम लोग को वेरिएबल यूज करना है। फिर उसके बाद ये एग्जाम यूआरएल रॉ नेम मतलब क्या कि हाँ, ऐसा हम लोग ने नेमिंग स्ट्रक्चर बनाया, इंडेक्स फिर एग्जाम नेम फिर टॉपिक्स ऐसा। ओके। फिर उसके बाद रिप्लेस कर रहे स्लैश एन को
स्पेस से, और फिर टैब को भी कर रहे हैं हम लोग रिप्लेस स्पेस से। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट। ओके, ब्लैंक और फिर रॉ नेम। ओके, इसको हम लोग ने इनपुट दिया रॉ नेम। ओके, और ये कैरेक्टर्स अगर रहेंगे कुछ भी, या फिर ये कोट, ठीक है, ये बैक, ये एक्सेप्ट कैरेक्टर है, और ये पाइप, और एक क्वेश्चन मार्क, और ये, तो उसको रिप्लेस हम लोग करेंगे ब्लैंक से। ओके, एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसका मतलब क्या है। हम्म, ये वही लग रहा है मेरे को। Read all the occurrence of a dense string with replacement. Okay, so ये लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, या फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, या बैक स्लैश रहेगा। तो बैक स्लैश को एस्केप हम लोग ने यूज किया, और एक बैक स्लैश से, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा, और स्टार रहेगा। ओके, ये सब रहेगा, तो हम लोग को रिप्लेस करना है। ये हो गया। तो हम लोग ने एक अच्छा सा फाइल नेम बनाया। तो ब्लैंक को अभी हम लोग ने रिप्लेस किससे किया, अंडरस्कोर से, डॉट पीडीएफ। ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें जो यूआरएल था वो यूआरएल पे जा रहे हैं, और वेट फॉर नेटवर्क टू बी आइडल, वेट फॉर लोड स्टेट नेटवर्क आइडल। तो वेट फॉर लोड स्टेट क्या करता है कि ये सारे जो कॉल रहते हैं नेटवर्क के, वो कंप्लीट होने तक वेट करता है। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ दिखा तो स्टार्ट कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब इंडेक्स इज इक्वल टू स्टार्ट इंडेक्स, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, तभी हम लोग को लॉग इन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉग इन भी कैसे कर रहे हैं, स्टेट विजिबल मतलब क्या कि अगर विजिबल रहेगा तब तक रुकना है, वेट फॉर सिलेक्टर। ओके, फिर उसके बाद इफ टारगेट डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 फाउंड द टेक्स्ट। ठीक है, मतलब वो लिंक लेके आ रहा है। ओके, फिर वो लिंक पे जा रहा है, फिर स्टार्ट कर रहा है एग्जाम। ओके, फिर उसके बाद ये क्या है कि वैनिला जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर फॉर ऑल स्टार फॉर इच एलिमेंट, फिर ओवरफ्लो विजिबल मतलब, और हाइट ऑटो, और ये हम लोग ने थोड़ा कस्टम किया है जिससे कि पूरा पेज दिख सके हम लोग को। ठीक है, ओके, स्टाइल डॉट ओवरफ्लो इज इक्वल टू विजिबल, इससे क्या होगा कि स्क्रोलिंग ऑफ हो जाएगा। ओके, फिर रियल डॉट हाइट इज इक्वल टू ऑटो, रियल डॉट साइड मैक्स हाइट इज इक्वल टू नन, मतलब कुछ हाइट नहीं है, स्क्रोल पूरा कर सकते हैं हम लोग, पूरा मतलब दिखेगा ऐसा। फिर उसके बाद वेट फॉर टाइम आउट थोड़ा किया है, वेट फॉर मीडिया स्क्रीन मतलब सारे एलिमेंट्स लोड होने तक वेट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद पेज डॉट पीडीएफ से हम लोग उसके प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, प्रिंट बैकग्राउंड, मार्जिन, स्केल, जो भी रहता है वो। फिर उसके बाद ये हम लोग ने क्लिक किया, फिर से वो सब प्रॉपर्टीज किया, ओवरफ्लो इज इक्वल टू विजिबल और मैक्स साइड इज इक्वल टू नन। ये करने के बाद, और इसको हम लोग कैसे करेंगे, पेज डॉट इवेल्युएट से हम लोग कुछ भी वैनिला जावास्क्रिप्ट को इधर इवेल्युएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ एरर रहेगा तो पेज डॉट स्क्रीनशॉट करेंगे, पेज डॉट पॉज से हम लोग डिबग कर सकते हैं कुछ भी अगर चाहिए रहेगा तो। ठीक है, ये तो अपना बेसिक कोड हो गया। ठीक है, बट अभी अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी हम लोग को क्या करना है वो हमने दिखाता हूँ। ओके, तो अभी ये कुछ सजेशंस है। ये चैट जीपीटी है। ठीक है, अभी हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग हम लोग ने अभी यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है। ओके, तो अभी हम लोग कांस्टेंट हम लोग एनवायरनमेंट फाइल एक बनाएंगे, वहां से लेके आएंगे। ओके, अभी यूआरएल हम लोग भी ऐसे कांस्टेंट में डिक्लेयर करेंगे ताकि कुछ चेंजेस करना रहेगा तो हम लोग लेके आ सकते हैं।
मतलब डायरेक्टली फाइल में जाके कर सकते कोड में ढूंढने से अच्छा। फिर उसके बाद अभी हर एक जो भी है, ठीक है, उसके लिए हम लोग फिक्चर्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ पे है अपने पास। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को एक conftest.py नाम का फाइल बनना रहता है। ओके, अ, उसके बाद हम लोग को फिक्चर्स ऐड करने हैं। ओके, तो फिक्चर्स क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अभी कुछ भी, जैसे कि अभी हम लोग को लॉगिन चाहिए या फिर लॉगिन के बाद का कोड टेस्ट करना है, बार बार लॉगिन नहीं करना, क्या फिर कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि कुछ भी टेस्ट करने से पहले हम लोग कुछ स्क्रीन्स ओपन करके देख रहे हैं। ओके, जैसे कि एडमिन स्क्रीन ओपन हो रहा है क्या, सारे कुछ एरर नहीं आ रहा है क्या, उसके बाद कुछ टेस्ट कर रहे हैं हम लोग में, तो वो अगर हम लोग को स्किप करना है तो हम लोग ऐसा फिक्चर्स बना के रख सकते हैं। ओके, कि पहले ये करो वो करो। ओके, तो इसके बाद ये ऐसे हम लोग ने फिक्चर्स बनाए। ओके, तो ये विथ सिंक प्ले राइट एस पी डब्ल्यू क्रोमियम ब्राउज फॉल्स। तो इसको हम लोग अगर ये करेंगे, हेडलेस फॉल्स करेंगे तो पेज ये ओपन हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ब्राउजर ओपन होके हम लोग डिबग कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये लॉगिन पेज के लिए हम लोग ने अलग से एक बनाया। ओके, फिर यील्ड्स पेज context डॉट क्लोज। ओके, नाउ योर टेक्स्ट कैन स्टार्ट विथ लॉगिन पेज एंड ऑलरेडी बी लॉगिन। ओके, तो फिर अभी ये लॉगिन पेज का ना वो सेव करके रखेगा, तो हम लोग को डायरेक्टली लॉगिन रहेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। तो सेकंड क्या है, पैरामीटराइज योर टेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग ये हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटराइज करेंगे। ओके, तो पैरामीटराइज के लिए क्या है, पाइटेस्ट डॉट मार्क डॉट पैरामीटराइज। फिर उसके बाद लॉग्ड इन पेज और स्टार्ट इंडेक्स, ऐसा हम लोग पैरामीटर्स दे सकते हैं। ओके, इसको जो फंक्शन है अपना उसको। फिर उसके बाद क्रिएट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, इम्पोर्टेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो इजीली रीडेबल रहेगा, ताकि कोई नॉन ऑटोमेशन डेवलपर भी अगर कोड देख रहा है, रन कर रहा है, तो उसको पता चलेगा कि एरर क्या है, कुछ चेंज करने का यूआई पे, डाटा डाटा इश्यूज है या फिर कुछ और है, तो उसको पता चल सकता है। ओके, तो इसके लिए अभी हम लोग ने क्या किया है कि क्लास लॉगिन पेज, ओके, ऐसा हम लोग ने बनाया। फिर उसके अंदर हम लोग ने सब सेट किया क्लास। ओके, लॉगिन पेज के ये क्लास है, ये लॉगिन बटन है। ठीक है, फिर उसके बाद डेफ सबमिट क्रेडेंशियल्स सेल्फ ईमेल पीडब्ल्यूडी, तो अभी सब क्रेडेंशियल्स के हम लोग ने डाले। ओके, जो भी है अभी मेन, हमको अभी एग्जाम इस पे आते, मतलब हम लोग ने ये तो बनाया लॉगिन पेज, अभी एग्जाम पेज पे आते, फिर वहाँ पे हम लोग फिर से पेज वैसा क्लास बनाएंगे, फिर ओपन एग्जाम का क्लास बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट एग्जाम का, सबमिट एग्जाम का। ठीक है, ऐसे सब क्लास बना के रखेंगे। अभी मेन अपना पाइथन कोड आएगा। ओके, तो फिर उसमें जो रिक्वायर्ड है वही आएगा। तो एग्जाम पेज हम लोग ने क्लास बनाया है, उसमें हम लोग ने क्या प्रॉपर्टी दी है, ओपन एग्जाम। ठीक है, तो अभी क्लास क्या है, एग्जाम पेज। ओके, तो एग्जाम पेज में आए, फिर उसके बाद ओपन एग्जाम में आए। ओके, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, यूआरएल दिया है शायद। ओके, ओके, यूआरएल दिया है, तो वो यूआरएल पे क्या करेगा कि पेज डॉट गो टू यूआरएल ये करेगा, और फिर वेट फॉर लोड स्टेट। तो ऐसा है। ओके, तो अभी इतना उन लोग को पता चलेगा। ठीक है, ओपन एग्जाम ये यूआरएल, कोई भी नॉन रीडर रहेगा तो उसको ये देख के पता चलेगा। फिर स्टार्ट एग्जाम करेगा, फिर सबमिट एग्जाम करेगा। ठीक है, तो ये कोड क्या है, बहुत ज़्यादा रीडेबल है। बाकी किसी को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये बाकी पाइथन फाइल्स में हम लोग रख सकते हैं। फिर ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गया। ओके, अभी रिपोर्ट अगर जनरेट करना है, ओके, तो ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि अर्लियर
dir इज इक्वल टू रिजल्ट से डायरेक्टरी देंगे, तो उससे हम लोग का रिपोर्ट जनरेट होता है। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है पता है? हम लोग अभी एपीआई टेस्टिंग देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या किया, एक डमी हम लोग के पास है फिलहाल के लिए। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग ये यूआरएल है, ठीक है, इस पे हम लोग रिक्वेस्ट गेट का दे रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद असर्ट के बाद चेक कर सकते हैं कि 200 है क्या, मतलब क्या कि ये कॉल यूआरएल पे कॉल सक्सेस जा रहा है। ओके, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, ओके, तो उसको हम लोग जेसन में कन्वर्ट करेंगे और डाटा में स्टोर करेंगे और प्रिंट करके चेक कर रहे हैं। फिर असर्ट मतलब क्या कि ये वैल्यू है क्या, इज इक्वल टू 1 है क्या, चेक कर रहे हैं आईडी। फिर उसका यूजर नेम ब्रेड है क्या, फिर उसका, फिर उसके बाद ईमेल इन डाटा, तो उसमें कुछ ईमेल है कि नहीं, ये कीवर्ड है। ओके, ये सब चेक कर रहे हैं। असर्ट मतलब क्या कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, फिर उसके बाद अगर ये सब है तो उसका हम लोग वैल्यू लेके आएंगे, एड्रेस लेके आएंगे, जियो लैटिट्यूड लेके आएंगे, ऐसा। ओके, फिर हम लोग बता सकते हैं कि ये अगर आ गया तो जियो लैटिट्यूड इज नॉट नन, मतलब क्या नन नहीं है। ओके, ये सब चेक करेंगे। उसके बाद अभी रिस्पॉन्स डॉट हेडर, ओके, तो हेडर से हम लोग लेके आ सकते हैं कि कुछ भी चाहिए रहेगा तो वो हम लोग नेटवर्क कॉल में देख सकते हैं क्या रहता है। ओके, फिर उसके बाद कंटेंट टाइप हम लोग लेके आए कि वो क्या है, जेसन है क्या है। ओके, फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए क्या हम लोग ने एक पेलोड बनाया। ओके, फिर उसके बाद वो पेलोड पे पोस्ट कर देंगे हम लोग यूआरएल, और ये पेलोड है तो फिर वो पेलोड जाएगा। ओके, ऐसा ये टाइटल ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट ये हम लोग पोस्ट करेंगे रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट कैसे आया, हाँ, रिक्वेस्ट तो वो है एपीआई इंपोर्ट करना पड़ता है रिक्वेस्ट। ओके, अभी पोस्ट का हम लोग को रिस्पांस क्या आता है, 201, जैसे गेट का 200 आता है, पोस्ट का 201 आता है, तो वो हम लोग चेक करेंगे क्या आया क्या। ओके, फिर उसके बाद फिर से रिस्पांस डॉट जेसन करेंगे। फिर अभी रिस्पांस डॉट टाइटल फू है क्या देखेंगे, तो अभी हम लोग ने ये पूछ किया राइट, तो वो है क्या देखेंगे, अगर है तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आईडी चेक करेंगे नया वाला क्या है। ओके, तो अभी 101 है आईडी उसका। ओके, ये हम लोग ने पूछ किया है। पहले कितना था, 100 था, सॉरी 1 था। अभी का जो आईडी है वो मतलब जो भी रहेगा वो ऐड हुआ हो वो आएगा। ओके, इतने लोगों ने किया रहेगा ऐड। तो ऐसा हम लोग एपीआई टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग बताता हूँ मैं क्या रहता है। अभी यूनिट टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं बताता हूँ, एक चीज सी। हम्म, ये कीवर्ड्स थोड़े याद रखने हैं, अभी जो बताया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, ये सब हम लोग बता सकते हैं इंटरव्यू में। किधर गया, क्रिएट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पीओएम पॉम। ओके, बॉम जैसा पॉम याद रखना। पाकिस्तान बॉम, पाकिस्तान बॉम तो पॉम, छोड़ो। एनीवेज, तो अभी हम लोग को देखना है यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग में हम लोग ना किधर तो था, यहीं पे ही था यूनिट। एक्सप्लेन यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग, अच्छा रिस्पांस था, देखते हैं। ये कुछ तो मैंने यहाँ पे किए हैं, इसको अगर मैं सेव करूँ। ओके, ये ठीक है, अभी मिला। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो हम लोग पहले यूज करेंगे फिक्चर्स। ओके,
टेस्ट डॉट पाई, तो इसके अंदर ऐसा हम लोग लॉग इन पेज वगैरह कर सकते हैं। ओके, पाई डॉट फिक्सर स्कोप इज इक्वल टू सेशन, इससे फिर हम लोग नया सेशन बना सकते हैं। फिर पैरामीटराइजेशन, तो इसमें क्या है कि हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं कि लॉग इन पेज है, एग्जाम पेज है। ओके, इंडेक्स। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट से हम लोग देख सकते हैं, जैसे जेसन हम लोग ने डायरेक्टली किया है तो उससे अच्छा हम लोग एपीआई से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। ओके, इसके लिए वेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे जो भी है। फिर उसके बाद पेज ऑब्जेक्ट मॉडल तो हम लोग ने देखा कि कैसे करना है। ठीक है, तो your script is procedural script in this industry we use POM, you create class for each page। हर एक पेज के लिए क्लास बनेंगे, एग्जाम लॉगिन पेज, एग्जाम पेज एंड स्टोर द लोकेटर्स देयर। ओके, refactor your script happen inside the method like login page dot submit। तो क्लास के जो मेथड्स रहते हैं उसके अंदर हम लोग ये सब है स्क्रिप्ट के जो है प्ले राइट वाले वो लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रो लेवल चेकलिस्ट। ओके, तो हम लोग एनवायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे। फिर ये हम लोग रिपोर्टिंग के लिए ऑल यू आर रेडी रीड ऑल यू आर रीडी एल, हाँ, ये एल डीर करके वहाँ पे हम लोग रिजल्ट्स ले सकते हैं, तो वो देने का ऐसा डायरेक्टरी। फिर ओके, यूनिट टेस्ट डॉट मॉक। ठीक है, ये हम लोग यूज सकते हैं पाइथन लाइब्रेरी टू मॉक टू सिमुलेट साइट डाउन। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कि कोई वेबसाइट अगर हम लोग को दिखा रहे कि डाउन होगा, तो हम लोग यूनिट टेस्ट डॉट मॉक वगैरह ऐसा यूज कर सकते हैं टू शो दैट सिस्टम इज क्रैशिंग। तो वो टाइम पे क्या हम लोग को एक्सेप्शंस देने हैं या फिर क्या दिखाने हैं, ये देखते हैं। एंड फिर वी आर गुड विथ इट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मॉक गेट कहाँ से आया, ये कोड हम लोग पाइथन में लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग को देखना है मॉक टेस्ट कहाँ से आया। ओके, मॉक टेस्ट आई गेस ये टेस्ट के अंदर भेजा है। ओके, तो मॉक टेस्ट हम लोग ने अगर लिया किसी फंक्शन के अंदर, हम लोग बता सकते हैं मॉक टेस्ट डॉट रिटर्न वैल्यू इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो 500 मतलब क्या कि सर्वर ब्रोक करने वैसा, तो फिर वो एरर पे हम लोग को जो भी करना है वैसा हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को इंपोर्ट क्या करना है, यूनिट टेस्ट डॉट मॉक इंपोर्ट पैच। ओके, तो पैच कहीं पे यूज कर रहे हैं क्या। ओके, तो पैच से हम लोग क्या करेंगे, मॉक यूनिट टेस्ट डॉट मॉक इंपोर्ट पैच, तो पैच हम लोग क्या करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट।
इसको हम लोग मॉक कर रहे हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिर उसके बाद मॉक अंडरस्कोर गेट, ये हम लोग ने लिखा है। ओके, फिर उसके बाद इसको हम लोग करेंगे। फिर पैच मतलब क्या कि अभी हम लोग रिक्वेस्ट डॉट गेट को मॉक करने वाले, वैसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग ने किया है। और अभी थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस अभी हम लोग ने जो किया उसके बेसिस पे पूछ सकते हैं, तो लेट्स सी। ओके, तो हम लोग ने ये क्यों किया, पेज डॉट इवेल्युएट। ओके, तो इसमें क्या है कि हम लोग ने मिनी मॉडर्न वेबसाइट यूज कंटेनर विद विड्थ 100 एंड ओवरफ्लो हिडन, तो ओवरफ्लो हिडन रहता है जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि जो स्क्रीन पे विजिबल रहता है वही करते हैं, तो हम लोग ने ओवरफ्लो को विजिबल कर दिया है एंड हाइट ऑटो। ओके, तो इससे क्या होता है कि अगर स्क्रोलिंग एरिया है तो वो पूरा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, एज ए सिंगल पेज वो दिख जाता है। ओके, तो नेटवर्क आइडल यूज किया हम लोग ने क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं कि सारे एपीआई कॉल से नेटवर्क ट्रैफिक जो भी है वो क्विट हो जाए, मींस ऑल द एपीआई हैव फिनिश लोडिंग द डाटा। ओके, फिर हाउ डू यू हैंडल द लॉगिन पॉपअप। तो लॉगिन पॉपअप को हम लोग ने एक्सपेक्ट पेज कंटेक्स्ट मैनेजर, दिस इज क्रूशियल इन प्लेराइट बिकॉज ओके न्यू टैब ओपन होता है तो हम लोग ने एक्सपेक्ट पेज मतलब क्या कि एक न्यू पेज आएगा, एक्सपेक्ट पेज करके हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, context manager, तो it captures the new page object so that the script will continue interacting with the new tab। ठीक है, एक्सपेक्ट पेज हम लोग यूज करने के बाद वो न्यू टैब से इंटरेक्ट करता है ताकि ओल्ड टैब के साथ अभी हम लोग ने वो रेगुलर एक्सप्रेशन के हेल्प से सारे रेगुलर एक्सप्रेशंस के हेल्प से सारे को वो कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए स्टार वगैरह को अंडरस्कोर से। अभी स्टार्ट एग्जाम बटन टू रॉन्ग टू, इसके लिए हम लोग क्या किया, वेट फॉर सिलेक्टर यूज किया है कि 60 सेकेंड्स के लिए वेट करें। ओके, तो वैसे ये था अपना प्ले राइट का पाई टेस्ट और प्ले राइट कैसे इंटीग्रेट करते हैं, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस।